हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं यहाँ पर आया हूँ यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में आपको बताने। और यहाँ पर हमारे भैया जो हैं वो आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। आपका थोड़ा सा जो मोरल डाउन हो रहा है यूपीएसआई के लिए से रिलेटेड, जो यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जो कट ऑफ का वीडियो डाला है, तो उसमें जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी घबरा रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो, घबराहट तो होती ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की कट ऑफ का जो मेरा मानना है, जी जी, जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यदि 130 से 132-33 के बीच में हैं तो उनको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं या अदर स्टेट के जो है वो हमारे यूआर में आते हैं, तो अगर उनके 130, 128 या 132 यानी प्लस माइनस 2 अगर बन रहे हैं तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल एकदम वैलिड है, आप तैयारी शुरू कीजिए। तो यहीं पे भैया से पूछते हैं उसके नीचे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उनका कैटेगरी का क्या रहता है रूल? ईडब्ल्यूएस जो है जनरल वाले, उनके लिए मैं मान के चलता हूँ कि वो 2 क्वेश्चन कम पे भी तैयारी कर सकते हैं। तो भैया क्या लगता है आपको 125 से 28 के बीच में हो सकता है कुछ? नहीं, 125 नहीं, लगभग 127-29 के बीच वाले तैयारी कर तो भैया अगर किसी का रॉ स्कोर जो है आंसर किए आने के बाद 127 से प्लस बैठ रहा है और वो ईडब्ल्यूएस से है तो वो तैयारी कर दे बिल्कुल। तो भैया ओबीसी का क्या इसके आसपास रहेगा या इससे ऊपर नीचे क्या रहेगा? ओबीसी का जो है ईडब्ल्यूएस से थोड़ा नीचे रहेगा, 2-3 क्वेश्चन है। यदि अभ्यर्थी उनका 124 से लेकर 127 के बीच में वो तैयारी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस बार जो 45 और 43 वैकेंसी है, इसमें ईडब्ल्यूएस का जो है लगभग 450 है और जो कि ओबीसी के कंपेयर में लगभग 50% से भी कम है। तो इसी हिसाब से भैया ने बताया कि ओबीसी का जो क्वेश्चन रहेगा वो 125 से 124 से 127 के तो 124 से 127 के बीच में रहेगा। तो यहीं पे जब एससी की बात आती है तो भैया एससी कैटेगरी के लिए क्या रहेगा फिजिकल की कट ऑफ का? 116 से 120 के बीच वाले एससी वाले अभ्यर्थी फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। तो भैया जो हमारे भैया की तरफ से जो डेटा मिल रहा है वो हमारे विभाग में हमारे छोटे भाई लोग हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है और उनका क्या स्कोर रहा है उस हिसाब से भैया ने बताया। एवरेज स्कोर सबका बताया है। हमारे यहाँ कई लोग हैं, यहाँ के हमारे कैमरा मैन है जो 147 अटैम्प्ट किए हैं और आंसर किए आने के बाद में 142 लगभग इनका बैठा हुआ है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 45 और 43 वैकेंसी है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की और किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि पेपर इजी रहने के कारण सिली मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों ने किए हैं। लेकिन जो एवरेज निकाला जाए, क्योंकि 120 से भी नीचे वाले भी बहुत हैं, लेकिन एवरेज निकाला जाए तो लगभग जो भैया बता रहे हैं कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी जो है उसका स्कोर जो है फिजिकल के लिए लगभग इतने बैठेगा। और अगर 135 से ऊपर अगर कोई मिलता है आपको तो 100%। हाँ, तो उसको तो 100% रनिंग करनी चाहिए, फिर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। बाकी ये रही फिजिकल कट ऑफ, और घबराने की जरूरत नहीं है। दौड़ना शुरू कीजिए आप, फिजिकल बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए भी। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो भैया क्या आप इनको फाइनल कट ऑफ के बारे में कुछ डेटा देना चाहोगे बाद में? फाइनल कट ऑफ के बाद में अभी और जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी जानकारी लूँगा, फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह के भी हम। हाँ भैया, हाँ नॉर्मलाइजेशन का भैया क्या रहेगा, क्या लगता है आपको कैसी शिफ्ट में क्या रहता है? यदि आप पूछते तो मैं बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन वाले जो हैं वो जो जवान हैं पहले शिफ्ट वाले, उनको ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। भैया 14 की फर्स्ट शिफ्ट में जो है किसी को पेपर का पता ही नहीं था कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और पेपर इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था हमारा 2021 में वो ऑनलाइन पेपर था और इस बार भैया ऑफलाइन पेपर है। तो भैया 2 घंटे में जो 160 क्वेश्चन के जो गोले भरने होते हैं वो एमआर सीट को लेकर क्या कहना चाहोगे? उसमें मैंने जब किया था तो इस बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे भी लास्ट में मैं टाइम कवर नहीं कर पाया था। लास्ट में 10 से 12 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, क्योंकि जो मैथ था उसको काफ़ी टाइम खींच गया मेरा, और इसके बाद में मेरे 10 से 12 क्वेश्चन छूट गए थे। तो गाइस हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाया है तो ऑनलाइन टेस्ट का मतलब यही है कि आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया है, गोले नहीं भरे हैं। तो यदि ये रोल भी रहेगा, बाकी और कोई होता है तो अपडेट देते हैं। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।